दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तराइन के प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की और इसके साथ ही हम बात करेंगे चंदावर के युद्ध की। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी। तो चलिए हम बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध की। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में हुआ था। अब तराइन का जो मैदान पड़ता है वो हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और वह अपनी जान बचा करके भाग जाता है। मोहम्मद गौरी 1 वर्ष तक शांत रहता है। इस दौरान वह अपनी शक्तिशाली सेना बनाने में लग जाता है। अब वह अपनी शक्तिशाली सेना के साथ तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी 1174 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित कर देता है। अब मोहम्मद गौरी और उसके अन्य सेना नायकों ने धीरे धीरे आक्रमण करके ग्वालियर, बिहार और बंगाल पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु तक उत्तर संपूर्ण भारत उसके अधीन हो जाता है। 1192 ईस्वी का जो तराइन का द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वह एक निर्णायक सिद्ध होता है और मोहम्मद गौरी की इस जीत ने तुर्कों के लिए भारत में हमेशा के लिए द्वार खोल दिए थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, यहाँ से जो सल्तनत काल की शुरुआत होती है, चाहे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, चाहे वो जो अफ़गान का आक्रमण हुआ, चाहे वो तुरानी आक्रमण हुआ, चाहे वो यूनानी आक्रमण हुआ, इन सब का मेन उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटना था और भारत में जितने भी राजा और शासक थे उनके बीच में लड़ाइयाँ करवा करके और उन लोगों का हमेशा से उनका फ़ायदा उठाया था और फ़ायदा उठा करके वो भारत की जितनी भी अपार धन दौलत थी वो लूट करके अपने विदेश वापस चले जाते थे। तो यहाँ से सल्तनत काल की शुरुआत होती है। अब यहाँ से हम सल्तनत काल की कहानी आगे की वीडियो में करेंगे। जय हिंद।